आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के अंदर अपने सपनों को पूरा करने की आग जला दी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में हमारी हेल्प करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉलो कोएल्हो की जादुई किताब द अल्केमिस्ट की। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी। कहानी शुरू होती है सांटियागो से, एक युवा शेफर्ड बॉय जो स्पेन के एक छोटे से गांव में अपनी भेड़ों के साथ घूमता है। सांटियागो कोई आम लड़का नहीं था, उसके पास एक ड्रीम था जो बार बार उसे परेशान करता था। उसने सपना देखा था कि मिस्र के पिरामिड्स के पास एक हिडन ट्रेजर है जो सिर्फ उसी के लिए है। पहले तो उसे ये सपना अजीब लगा, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कुछ था जो बार बार विस्पर कर रहा था, ये सपना सिर्फ सपना नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। सांटियागो एक जिप्सी वुमेन से अपने ड्रीम का अर्थ पूछता है। वो उसे बताती है कि यह सपना कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि उसे मिस्र जाना चाहिए और अपना खजाना ढूंढना चाहिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय व्यक्ति से जो खुद को किंग ऑफ सैलम बताता है। उस सांटियागो से कहता है, जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने की साजिश रचता है। वो उसे दो मैजिकल स्टोन्स देता है, यूरिम और थ्यूमिम, और कहता है कि जब भी तुम कंफ्यूज हो, ये स्टोन्स तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अब सांटियागो एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और मिस्र के लिए निकल पड़ता है। पर सफर आसान नहीं था। रास्ते में एक जगह उसे धोखा मिल जाता है, उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो अकेला टूट चुका और निराश हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की एक आवाज उसे कहती रहती है, डर को अपने सपनों से बड़ा मत बनने दो। यहीं से शुरू होता है उसकी आत्म खोज की यात्रा। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगता है ताकि थोड़ा पैसा जुटा सके। वहाँ वो पेशेंस, फेथ और हार्डवर्क का असली मतलब समझता है। हर दिन ग्लास साफ करते हुए वो सीखता है कि कभी कभी हमारे सपनों तक पहुँचने का रास्ता सीधा नहीं होता, वो हमें कुछ सिखाने के लिए घुमावदार होता है। सांटियागो धीरे धीरे समझने लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी वो मकसद जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग डर, शक और सोसाइटी के डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। पॉलो कोएल्हो हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो मिराकल्स होते हैं। सॉरी। सांटियागो का सफर हमें याद दिलाता है कि हर कदम, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो, हमें हमारी मंजिल के और करीब लाता है। तो सेक्शन 1 के अंत तक सांटियागो ने अपना पहला सबक सीख लिया। जो खोया है वो वापस मिल सकता है, लेकिन जो डर में खोया वो कभी भी नहीं मिलता है। सेक्शन 2। सांटियागो का सफर अब एक नए मोड़ पर था। वो स्पेन से निकलकर अफ्रीका के एक शहर टैंजियर में पहुंचा था, पर यहाँ उसकी उम्मीदों की जगह मिली थी ठोकरें। उसका सारा पैसा चोरी हो चुका था, कोई जान पहचान नहीं थी और किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके भीतर की एक हल्की सी लौ अब भी जल रही थी। वो लौ थी उसके सपनों की। वो सोचता है, शायद मेरा सपना झूठ था, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है, अगर मैंने इतना सब कुछ खो दिया है तो कुछ पाने का भी मौका है। यही उसकी मुलाकात होती है एक क्रिस्टल मर्चेंट से, एक बूढ़ा दुकानदार जिसकी क्रिस्टल की दुकान पे कोई ग्राहक आता ही नहीं था। सांटियागो उससे काम मांगता है और वो उसे काम पे रख लेता है। उसका काम रहता है सिर्फ ग्लास साफ करना। धीरे धीरे सांटियागो अपनी मेहनत और क्यूरियोसिटी से दुकान को बदल देता है। वो नए आइडियाज देता है, जैसे क्रिस्टल को डिस्प्ले पर रखना, दुकान में चाय सर्व करना ताकि लोग अंदर आए, और क्रिस्टल को बेचने का नया तरीका बनाना। पहले तो दुकानदार डरता है, लेकिन फिर सांटियागो की एनर्जी और विश्वास उसे भी इंस्पायर कर देती है, और कुछ ही महीनों में वो दुकान पहले से कई गुना ज्यादा चलने लगती है। पॉलो कोएल्हो इस हिस्से में हमें एक गहरा संदेश देते हैं, जब तुम पूरे दिल से मेहनत करते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाती है। सांटियागो ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने पेशेंस, परसिस्टेंस और क्रिएटिविटी की शक्ति को समझा। लेकिन मर्चेंट के साथ काम करते हुए उसने एक और सच्चाई सीखी। वो ये थी कि कुछ लोग अपने सपनों को सिर्फ सपने बने रहने देते हैं, क्योंकि उन्हें हकीकत बनने का डर होता है। मर्चेंट हमेशा कहता था कि उसका सपना है मक्का जाना, लेकिन वो कभी गया नहीं। सांटियागो समझ गया कि वो इंसान अपनी कंफर्ट जोन में जी रहा है और डर की वजह से कुछ भी बदल नहीं रहा। वो सोचता है, अगर मैं यहीं रुक गया तो मेरा सपना भी मर जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वक्त है फिर से अपने नए सफर पर निकलने का, मिस्र के पिरामिड्स की तरफ अपने खजाने की तलाश में। वो एक कारवां में शामिल हो जाता है
जो रेगिस्तान को पार कर रही होती है। ये सफर आसान नहीं था। रेत के तूफान, पानी की कमी और रास्ते की अनिश्चितता हर दिन उसका इम्तिहान ले रही थी। लेकिन सातियागो का इरादा अब एकदम मजबूत था। उसे समझ आ चुका था कि हर रुकावट तुम्हें सिखाने आई है, रोकने नहीं। कारवा में उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से, जो एल्केमी यानी धातुओं को सोने में बदलने की कला सीखना चाहता था। वो बताता है कि उसकी तलाश एक एल्केमिस्ट से मिलने की है, जो इस कला का राज जानता है। सातियागो को उसकी बातें काफी दिलचस्प लगती हैं, लेकिन वो समझता है कि असली अल्केमी धातुओं में नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभव में होती है। सातियागो सीखने लगता है कि हर इंसान को अपनी जर्नी खुद समझनी होती है, किसी और का रास्ता तुम्हारा नहीं हो सकता। वो अपने दिल की सुनना शुरू करता है और डेजर्ट की हर हवा, हर लहर, हर खामोशी उसे कुछ न कुछ सिखाती है। सेक्शन 2 के अंत तक सातियागो ने ये महसूस किया कि जिंदगी का असली ट्रेजर सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि सफर में छुपा होता है। हर दिन और हर ऑब्स्टेकल, हर मुलाकात, सब किसी न किसी वजह से हमारे रास्ते में आते हैं। तो वो अब तैयार था मिस्र की रेत पर अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए। सेक्शन 3। सातियागो अब रेगिस्तान की गहराइयों में पहुंच चुका था। उसका सफर अब सिर्फ खजाने की तलाश नहीं रहा, बल्कि खुद को समझने की यात्रा बन चुका था। कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रास्ते में उसे महसूस हुआ कि ये सुनसान सा डेजर्ट भी बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। पॉलो कोएल्हो यहाँ हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का हर अनुभव, हर मौन भी एक भाषा बोलता है, द लैंग्वेज ऑफ द सोल। यात्रा के दौरान सातियागो की मुलाकात होती है फातिमा से, एक खूबसूरत, सादगी से भरी डेजर्ट गर्ल से। जैसे ही सातियागो उसे देखता है, उसके दिल की दुनिया रुक जाती है। उसे लगता है वो यही है, वही एहसास जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। फातिमा उसकी पहली सच्ची मोहब्बत बनती है। वो उसे सिखाती है कि सच्चा प्यार रोकता नहीं बल्कि उड़ान देता है। फातिमा कहती है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। ये सुनकर सातियागो का विश्वास और गहरा हो जाता है। वो समझ जाता है कि लव इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। और यही प्यार उसे अपनी डेस्टिनी की तरफ और भी करीब ले जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है उस इंसान से जिसका नाम किताब में ही छुपा है, द एल्केमिस्ट। एक रहस्यमयी और बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी आंखों में डेजर्ट की शांति और सदियों की समझ झलकती है। द एल्केमिस्ट सातियागो को बताता है कि असली खजाना सोने या धन में नहीं बल्कि अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करने में है। वो कहता है, जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो उसे पूरा यूनिवर्स हेल्प करता है। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि हर चीज का एक सोल होता है, हवा, रेत, सूरज और यहाँ तक कि उसके दिल का भी। वो कहता है कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन वो ये भी चेतावनी देता है कि दिल अक्सर डरता है, और जब दिल डरता है तो इंसान भटक जाता है। सातियागो इस सीख को दिल में बसाकर डेजर्ट के साथ बात करना सीखता है। वो हवाओं से बात करता है, सूरज को समझने का ट्राई करता है और महसूस करता है कि वो भी नेचर का हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। धीरे धीरे वो लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड को समझने लगता है, एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज जो शब्दों में नहीं, इशारों में, संकेतों में और एहसासों में होती है। एल्केमिस्ट उसे एक और अहम लेसन देता है, हर इंसान के भीतर एक खजाना छुपा है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे ढूंढने से पहले ही हार मान लेते हैं। सातियागो अपने डर से लड़ना सीखता है। उसे अब ये एहसास होता है कि असली लड़ाई रेगिस्तान से नहीं बल्कि अपने अंदर के शक और डर से है। एल्केमिस्ट उसे करेज, फेथ और इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाता है। फातिमा उसे कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जाओ अपने खजाने को ढूंढो। सातियागो उसके शब्दों में वो ताकत महसूस करता है जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वो समझ जाता है कि सच्चा प्यार पॉजिटिव नहीं होता, वो तुम्हें खुद से मिलाने वाला फूल होता है। सेक्शन 3 के अंत तक सातियागो अब सिर्फ एक शेफर्ड नहीं रहा, वो एक सीकर बन चुका है, जो अब ये जानता है कि हर खजाना बाहर नहीं भीतर छुपा होता है। और यही समझ उसे अगली और सबसे बड़ी परीक्षा की ओर ले जाती है, डर से सामना करना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। अब कहानी अपने सबसे इंटेंस और स्पिरिचुअल मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सातियागो को अपने डर, विश्वास और आत्मा की असली परीक्षा से गुजरना होगा। यहाँ से शुरू होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, वो पल जब एक साधारण शेफर्ड लड़का अपने अंदर के एल्केमिस्ट को पहचानता है। सेक्शन 4। अब सातियागो द एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान के और भीतर तक जा रहा था। चारों ओर बस सुनहरी रेत थी, गर्म हवाएं थी और अनंत सा सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे में उसने सीखा, साइलेंस भी सिखाता है, बस दिल से सुनना पड़ता है। द एल्केमिस्ट अब उसका टीचर,
उसका गाइड और उसका मिरर बन चुका था। वो सांतियागो से कहता है, हर इंसान अपने जीवन में कई बार साइंस देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उन पर भरोसा करते हैं। सांतियागो अब साइंस को पढ़ना सीख चुका था, हवा में, सूरज में, अपने दिल की धड़कनों में। लेकिन अब उसकी राह में एक नई चुनौती आने वाली थी। रेगिस्तान में एक ट्राइबल वॉर शुरू हो चुकी थी और दोनों को पकड़ा गया। उन्हें सैनिकों ने पकड़कर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। एल्केमिस्ट ने शांत होकर जवाब दिया, हम ट्रैवलर्स हैं और मेरा साथी हवा में बदल सकता है। ये सुनकर सब सैनिक हंसने लगे, लेकिन एल्केमिस्ट ने सांतियागो की तरफ देखा और कहा, अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का, तू ये कर सकता है। सांतियागो डर गया, मैं इंसान हूँ, मैं हवा कैसे बन सकता हूँ। एल्केमिस्ट मुस्कुराया और बोला, जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है तब वो कुछ भी बन सकता है। अगले 3 दिन सांतियागो रेगिस्तान से, हवाओं से और सूरज से बात करता रहा। वो समझ गया कि नेचर उससे अलग नहीं, वो उसका हिस्सा है। तीसरे दिन वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर वो एनर्जी महसूस करता है जो हर चीज में बह रही थी। और फिर कुछ चमत्कार सा होता है, एक तेज हवा उठती है, तूफान बन जाती है और सांतियागो का शरीर रेत में गायब हो जाता है। सैनिक बिल्कुल दंग रह जाते हैं। वो मान जाते हैं कि ये सचमुच इस लड़के में कोई डिवाइन शक्ति है। द एल्केमिस्ट अब उसे कहता है, तू तैयार है, अब तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है। सांतियागो अब बदल चुका था। वो अब सिर्फ ट्रेजर की तलाश में नहीं, बल्कि अपने आप की तलाश में था। पॉलो कोएलो यहाँ हमें एक गहरी बात समझाते हैं। फेथ का मतलब अंधा यकीन नहीं, बल्कि अपनी सोल की शक्ति को पहचानना है। सांतियागो ने सीखा कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब इंसान अपने डर से आगे बढ़ता है। वो अब मान चुका था कि एल्केमी सिर्फ धातुओं को सोने में बदलना नहीं, बल्कि खुद को फियर से फेथ में बदलना है। एल्केमिस्ट उसे बताता है, हर इंसान के अंदर एक खजाना है, उसे पाने के लिए उसे खुद को पहचानना जरूरी है। इस लेसन के साथ द एल्केमिस्ट और सांतियागो पिरामिड्स की तरफ बढ़ते हैं। रात के आसमान में चमकते सितारों को देखते हुए सांतियागो महसूस करता है कि पूरा यूनिवर्स उसे गले लगा रहा है। वो समझ जाता है कि हम सब एक यूनिवर्सल सोल का हिस्सा है और जब तक अपने दिल की सुनते हैं तो वो सोल हमें सही डायरेक्शन दिखाती है। सांतियागो अब डरना भूल चुका था। उसका विश्वास अब पत्थर की तरह अडिग था। वो अब जानता था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर दिल सच्चा है तो मंजिल जरूर मिलेगी। सेक्शन 4 के अंत में सांतियागो का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। एक डरपोक शेफर्ड अब एक अवेकेंड सोल बन चुका था। वो जानता था कि खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने दिल में है। अब हम द एल्केमिस्ट की आखिरी और सबसे भावनात्मक सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, जहां सांतियागो की पूरी जर्नी उसके सपनों, उसके दर्द और उसके विश्वास का फल मिलता है। ये वो पल है जहां उसे एहसास होता है कि जिस खजाने की तलाश में वो रेगिस्तान पार कर गया, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही था। सेक्शन 5। सांतियागो अब तक द एल्केमिस्ट के साथ पिरामिड्स के पास पहुंच चुका था। वो रेत के समंदर में खड़ा था, आंखों में चमक, दिल में उत्साह और दिमाग में हजारों सवाल। उसने सोचा यही वो जगह है जहां मेरा सपना पूरा शुरू हुआ था और शायद यही उसका अंत भी होगा। वो घुटनों के बल बैठा और रेत खोदना शुरू किया। घंटों तक खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थककर जब वो आसमान की ओर देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो सोचता है, क्या मैंने सब कुछ बेवजह खो दिया? क्या मेरा सपना झूठ था? उसी वक्त कुछ चोर वहां आ जाते हैं और उसे लूट लेते हैं। वो सांतियागो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा था? सांतियागो कहता है, मैंने सपना देखा था कि यहाँ खजाना है। चोर हंसकर कहते हैं, अरे मूर्ख, मैंने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन में एक गिरजाघर के पास एक पुराने पेड़ के नीचे खजाना दबा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उसके पीछे भागूं। सांतियागो ये सुनते ही चौंक जाता है। उसे याद आता है वो गिरजाघर वही जगह थी जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, यानी असली खजाना तो उसी जगह दबा था जहाँ से वो निकला था। वो मुस्कुराता है। रेगिस्तान की हवा में उसकी हंसी गूंजती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में शांति। वो समझ गया था ये पूरा सफर, ये दर्द और ये इंतजार सब एक मकसद के लिए था। खजाना पाने से पहले उसे खुद को समझना जरूरी था। सांतियागो वापस स्पेन लौट आता है। वो उसी पुराने गिरजाघर में पहुंचता है जहाँ उसकी भेड़ें सोया करती थी। वो पेड़ के नीचे जमीन खोदता है और इस बार सचमुच उसे एक चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड जेवल्स मिलते हैं। वो खजाना देखकर रो पड़ता है, खुशी से नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वो विस्पर करता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट ड्रीम्स आर रियल। और फिर धीरे से कहता है, अब मैं फातिमा के पास लौट रहा हूँ क्योंकि वही मेरा असली खजाना है। पॉलो कोएलो इस पल के जरिए हमें बहुत गहरी बात सिखाते हैं।
लाइफ इज अ सर्कल। कभी कभी हम अपनी मंजिल की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन जब लौट कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से हमारे पास था। सांतियागो ने सीखा था कि खजाना सिर्फ सोना या धन नहीं, बल्कि वो आपका एक्सपीरियंस, वो लोग और वो सबक है जो हमें अपनी यात्रा में मिलते हैं। उसने जाना कि असली एल्केमी अपने अंदर की लीड यानी डर को सोने यानी फेथ में बदलना है। वो मुस्कुराता है और हवा से कहता है, आई एम कमिंग होम फातिमा। रेगिस्तान की हवा उसे धीरे धीरे छूती है, वैसे वो भी कह रही हो, तू अब वो बन गया है जो तू हमेशा से था, एक एल्केमिस्ट। और यही खत्म होती है सांतियागो की यात्रा, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने सपने देखे, हिम्मत की और जाना कि कायनात हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो अपने दिल की सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बुक की समरी कैसी लगी। और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करना, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।